गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोच की राम राम। साथियों, आज गांव बरसोड़ा में थे और यहां पर जो किसानों का आंदोलन, आज किसान आंदोलन के जरिए रेल रोको आंदोलन है, तो यहां बरसोड़ा गांव में रेल रोक दी गई है। किसान यहां देख सकते हैं, यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं और यहाँ पर कुछ किसान साथी हैं, उनसे बात करेंगे। युवा किसान है, तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? भाई मेरा दीपक नाम है। गाँव कौन सा? गाँव कोतकला अपना। कोतकला है। हाँ। अच्छा भाई साहब, जैसे आज रेल रोको आंदोलन है, इससे सरकार पर क्या दबाव पड़ेगा? इससे सरकार पहले भी रोड जाम हो चुके हैं और टोल भी फ्री चल रहे हैं। इससे सरकार पर भारी दबाव पड़ेगा भाई साहब। देखो, एक तो जो अपने टिकैत साहब हैं, जो ओड़ा दिल्ली धरना तक कॉल आई थी भाई, सारे आज अपन 3 घंटे रेल रोकनी है देश में, तो आप रेल रोकांगे तो इस तरह सरकार पर दबाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी इस तरह, सरकार की भी आजीविका चल रहा है, उन दौर भी पैसा पहुंचा है, तो इस तरह पूरा दबाव पड़ेगा सरकार पर। अच्छा, जैसे ये अंबानी और अडानी के कुछ साइलो गोदाम है, वो बना दिए बड़े बड़े, इससे क्या नुकसान होने वाला किसान को? इससे नुकसान तो नहीं है भाई साहब। कैथल में एक साइलो है, वो खाली पड़ा है। हर साल हरियाणा सरकार उसका 35 करोड़ रुपये किराया देगा अंबानी तक, उसका नुकसान नहीं है और क्या फायदा है। ये मतलब जो कर आप पार्ले जी का पैकेट ले लिया अपन 5 रुपये, उस पर MRP आवा है, तो वह भी MRP लिखे हैं, लेकिन आप उस पर अपनी फसल पर MRP क्यों नहीं? आप तो MSP मांगा, हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन वो आप तो MSP भी लिखने देंगे अपनी फसल पर, तो अपन है और वह MRP लिखे हैं। ईब जो कर मैं लिया वह जो बड़े बड़े साइलो बन गए, तो ये क्या करेंगे, अपनी फसल ले जाएंगे एक बार तो अपन अच्छे दाम भी देंगे 1-2 साल, फिर अपनी सारी फसल ले जाएंगे ये, फिर अपनी फसल ले जाएंगे ये, फिर अपन वही फसल मार्केट में जो कर मतलब प्याज कर लिया, सारा स्टॉक कर लिया, तो प्याज की एक सेती डिमांड हो जाएगी, 100 रुपये किलो हो जाएगा। इस कानून में एक बात और लिख रखी है, अगर मार्केट में मतलब जिस भी चीज़ का रेट बढ़ जाए नहीं, तो उसमें केवल व्यापारी स्टॉक कर सकेगा, किसान स्टॉक नहीं कर सकता उसमें। तो उसमें ये क्या करेंगे, फिर अपना प्याज बेचेंगे अपने तक। मैं लिया अपना भाई 50 रुपये किलो खरीद गए और अपना तक उल्टे 100 रुपये किलो देने लग रहे हैं, अपना प्याज भी गा और 50 रुपये भी घर तक गई, तो यह बात है भाई। चलो देखो, किसान को तो इसमें नुकसान हो गया, तो आम जनता को क्या नुकसान होगा? आम जनता को तो नुकसान है भाई, जैसे FCI अपना हरियाणा का 80% जो अनाज, गेहूँ और चावल है वो FCI प्रोक्योरमेंट कर रहा है, तो ये कानून लागू होना था, FCI 40% भी नहीं खरीद पाती, तो जो गरीबों को अनाज वितरित है वो नहीं मिलेगा, उसके अगर मिलेगा तो रेट इंक्रीज होंगे, तो इसके बहुत सारे नुकसान है, आम जन को भी नुकसान है। ईब किसान मतलब 20 रुपये किलो 22 रुपये किलो आटा ले आवा है, तो उसे आटा वो जो खरीदेगा नहीं, वो फ्री में क्यों देगा? जो आटा है वो फ्री में क्यों देगा? वो कम से कम भी 50 रुपये 60 रुपये किलो आटा मिलेगा गरीब ने। इसका सभी वर्ग को नुकसान है इसका। मतलब आपका मुख्य जो जवाब है कि जो पॉलिथीन में पैक हो गया तो ये महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। जो अब 2 रुपए किलो अनाज मिलता है वो 60 रुपए किलो मिलेगा, तो गरीब नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकता। तो फिर क्या कुछ रहेगा ये कानून के बारे में रद्द होने की संभावना है? भाई देखो, हम तो सरकार तो यही रिक्वेस्ट कर रहा, तीनों कानून रद्द करो, MSP पे कानून बनाओ, और मैं तो बल्कि नू भी कहूँ किसान का कर्जा भी माफ़ करो, क्योंकि किसान पे बहुत कर्जा है। किसान इतना आर्थिक सक्षम नहीं है, किसान का कर्जा भी माफ़ करो और भाई ये तीनों काले कानून भी रद्द करो, यही कामना हमारी। अच्छा, जैसे बीजेपी सरकार 2014 में इलेक्शन थे, उस टाइम ये बात कही थी कि पहली कलम से जो किसानों का कर्जा वो माफ़ करेंगे। भाई तो बीजेपी के तो बहुत वादे रहे हैं, जो बहुत सारे वादे करे थे उसकी, 2 करोड़ रोजगार का भी, हर साल 2 करोड़ रोजगार भी, 15 लाख बिला खात्या में भी आऊँगे, तो उनके हमें विश्वास को नहीं करते। जो कर प्रधानमंत्री ने नहीं कहा MSP था है रहेगा, लेकिन इस पर विश्वास तो को नहीं कर दे भाई। पहला तो क्या करता, 2 करोड़ रोजगार भी सारे में युवा ना नौकरी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका विपरीत हो रहा है ये सारा कि 2 करोड़ रोजगार छीनने जाएंगे। आप नु देख लो, कोरोना काल में कितने रोजगार छिन गए, कितने रोजगार, कम से कम भी 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आप देख लो इस तक कितनी बेरोजगारी की मार झेल रहा युवा। अगर प्रधानमंत्री जी कोई बात कहे कि आप उसका विपरीत चलोगे फिर? क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको इन कानूनों से फायदा होगा, या फिर कोई और बात कहे, मैं तो नहीं कहूँ MSP लागू कर दे। MSP पे पूरा बढ़िया कानून बना दे, प्रोक्योरमेंट पे MSP पे, तो
80% लोग उनमें रोजगार हो जाएगा, उनकी जरूरतें को नहीं रोजगार की। फिर अगर 80% लोग कृषि था बढ़िया आय आमदनी ले लेंगे, फिर उनकी इतना रोजगार की जरूरत को नहीं। देखो एक बात याद आई, मेरा जो लास्ट टाइम दुष्यंत चौटाला उचाना मंडी में आए थे, हल कम आया था, तो उस टाइम मैं बोल रहा था कि एमएसपी पर फसल बिक रही है, तो उस टाइम भी एमएसपी पर फसल नहीं थी, कोई 800 900 1000 1100 जो दान है वो भी बिक रही थी, उस टाइम भी नहीं बिक रही थी। दुष्यंत चौटाला चक्कर लगा रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं क्या एमएसपी पे कोनी फसल बिकती। कई किसान है, युवा ही है, इसका बाजरा था, पूछ ले अगर बाजरा इसका एमएसपी बाजरा का 2150 है, लेकिन इसको नहीं मिला। क्या रेट बिका? 1200 बिका भैया। 1200 पे क्या है, कई इसी जगह नहीं बिकता एमएसपी पे भी, वो एमएसपी का भी डोंग दिखाया जा रहा है, नहीं बिकता भाई। चलो भाई धन्यवाद। ठीक है भाई। उचाना में देखो भाई, किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, आप भी एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।